वेलकम बैक। मैं लवकेश साहा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उन्हें जाके जरूर देखें। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो। इसी के साथ यदि आपने इस चैनल पर पेडागोजीज की जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं तो उन्हें PEDAGOGY पैडागोजीज की जो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो पैडागोजीज के जो सब्जेक्ट चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या EVS हो, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। इंग्लिश की अभी मैंने वीडियोस जो है नहीं घेरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मैंने इससे पहले वीडियोस घेर रखे हैं, आप देख सकते हैं। इस PPT में कम से कम मैंने 80+ क्वेश्चन करा दिए हैं। तो और इससे पहले ही मैंने जो है वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उन वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो CTET एग्ज़ाम है, ठीक है, या कोई भी अदर स्टेट टेट एग्जाम हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। सिर्फ पास ही नहीं हो रहा, आपको अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं। वो कब आएंगे? जब आप जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब आप वीडियोस को देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, ये है क्या पहला क्वेश्चन? नहीं, ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। ठीक है, अब आपने यदि कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उनकी थ्योरी में क्या बोला गया है, क्या आलोचना है, कितनी स्टेजेस दिए हैं, कितनी लेवल्स दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब 3 कथन गलत हैं और 1 कथन आपका सही है। पहला जो ऑप्शन है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तो देखो, विशेष उत्तर दिया है उसने, ठीक है ना, हर सोपान में। तो आपका यार नहीं दिया तो कथन सही है, तो ये तो आपको नहीं दिया तो ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन आपका, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। तो ये भी आपका दोहराया नहीं है उसने, तो हाँ कुछ चीज़ें ली हैं उसने। जैसे कि आप यदि कोहलबर्ग थ्योरी पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि उसने जो थ्योरी दी है वो बच्चों को इस तरीके से दिया कि बच्चे का जो लेवल होता है, मानसिक लेवल, इस तरीके से होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो पियाजे की थ्योरी और इसकी थ्योरी में कुछ सिमिलरिटी है, वो है फर्स्ट स्टेज से, लेकिन आगे नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, या तो ऐसा कहना है गलत है कि दोहराया नहीं है, मतलब फिर से उसमें दोहराया नहीं है। कुल मिलाकर बात ये है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। कोहलबर्ग सिद्धांत बच्चे के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। मतलब कोहलबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना अपना, या फिर जो भी किया है एक्सपेरिमेंट, वो उन्होंने किया मेल पर ही, मेल, ठीक है ना, फीमेल्स पर उसने नहीं किया। ठीक है, या वुमेन्स पर नहीं किया उसने, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या है, उसने इसी चीज़ के लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है कि भाई देखो, उसने तो सिर्फ महिला मतलब पुरुषों पर ध्यान दिया है, महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया, तो हम कैसे मानने कि ये सभी पर लागू होगी जो ये इनकी थ्योरी है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? देखो, बच्चे कैसे सीखते हैं? आपने देखा होगा बच्चे ना, जब बहुत छोटा होता है बच्चा तो आपकी नकल करता है। यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। समन्वय भी नहीं है, कल्पनाशीलता भी नहीं है और यथार्थता भी नहीं है। आपके 3 ऑप्शन पूरे गलत है। सबसे पहले बच्चा अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो, अरस्तु ने नहीं किया, देकार्ते ने नहीं किया, ह्यूम ने भी नहीं किया, लोक है यहाँ पर ना। इन्होंने जो आपकी जो ये विधि है आत्मनिरीक्षण की, उन्होंने इसका जो है मतलब इन्होंने इसकी खोज की, आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्व परंपरागत नैतिकता में, अब मतलब परंपरागत नैतिकता में क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता में आपकी जो है पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। हाँ, प्री कन्वेंशनल में क्या होगा आपका, बच्चे की खुद की नैतिकता नहीं होती। तो पहला ऑप्शन है, बहुत से नियम तथा मूल्य को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, न्याय के व्यापक और तथा उदारता आधारित सिद्धांतों नियमों को सामाजिक अनुबंधन के रूप में देखने के लिए शामिल किया जाता है। तो आपका यह है 4 और 5 से रिलेटेड है ना, लग रहा है ऐसा। नियमों तथा मूल्य का विचार विकसित नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। और बहुत से नियम तथा मूल्य को व्यक्ति द्वारा अंतरिकता दी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। तो क्या होता है, आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक होगा। जो नियम है ना
वो किसी व्यक्ति के द्वारा थोपे जाते हैं, फिर किसी व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि बेटा देख तू ऐसा करेगा तो ऐसा तो ऐसा करेगा तो तुझे सजा मिलेगी, और ऐसा नहीं करेगा तो तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप एक बच्चे को समान आयतन वाले दो विभिन्न आकार के गिलासों में रस देते हैं, तो एक आकार का हम ऐसा मान लेते हैं और एक ऐसा मान लेते हैं, अरे इनमें है तरल पदार्थ भरा हुआ मान लेते हैं, इसमें कुछ आपने कुछ पानी रूह अफ़ज़ा या फिर कोई आपने कुछ इसमें भर रखा, ठीक है ना, हम ऐसा मान लेते हैं। उसमें क्या है, जिसमें एक गिलास में लंबा है, ठीक है, ये लंबा वाला एक गिलास ये हो गया, दूसरा गिलास छोटा है मान लिया, तो बच्चा कहता है कि उसे अधिक रस वाला गिलास चाहिए और वह लंबे गिलास की तरफ इशारा करता है। बच्चा किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो क्या करता है, बाद में बचपन तो ये नहीं होगा, नवजात भी नहीं होगा, ना मध्य बचपन भी होगा, आपका प्रारंभिक बचपन होगा। प्रारंभिक बचपन में बच्चा इस तरह की गलतियाँ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित ये प्रश्न था, ये भी वहीं से संबंधित है। तो 6 से 12 नहीं होगा, जन्म से 5 नहीं होगा, जन्म से 8 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है। 2 से 7 बोल लीजिए, 8 बोल लीजिए, बात एक ही, ठीक है ना, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि एक दो साल का अंतर, मतलब 1 साल का अंतर हो सकता है। यहाँ पर 3 से 8 हो सकता था, 2 से 8 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चा टिप्पणी करता है, हर बार जब मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ तो वह बहुत व्यस्त होती है। अब क्या होता है, मम्मी कुछ काम कर रही हो, हर बार व्यस्त होती है, तो क्या तो जो वर्किंग हो मम्मी बहुत थकी होती है और कहती है रुको बाद में बात करेंगे, तो बच्चा व्यवहार कैसा करेगा? अब देखो, बच्चा है 5th क्लास तक का बच्चा है। जब आप एक पेरेंट्स हो और उनकी मतलब यहाँ पर लेडी है, मतलब मदर है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, वो अपने बच्चे की बात को नहीं सुन रही है। जो बच्चे के साथ हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, कुछ घटना घटी है या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ ऐसी बात बताना चाहता है जो बतानी चाहिए, किसी से तो शेयर करेगा। घर में मम्मी रहती है तो मम्मी शेयर करेगा, लेकिन मम्मी नहीं सुन रही है, तो क्या ऐसा होगा बच्चे का व्यवहार? एकदम एग्रेसिव होगा, है ना, मतलब वो ना स्टेबल नहीं होगा, वो चिल्लाएगा, सुनो जल्दी सुनो, मम्मी बात सुनो, है ना, तेज आवाज मारेगा कि मम्मी सुनो, सोने नहीं देगा, इस तरीके से। तो जो शांत मतलब सकारात्मक मित्रतापूर्ण, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शत्रुतापूर्ण, आक्रामक और तर्कवादी, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ये ज़्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना, आक्रामक हो जाते हैं और तर्कवादी होते हैं। यहाँ पर इस टाइम पर जब बच्चे के साथ ऐसा होता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके होंगे नहीं, क्योंकि विनम्र बोल दिया, शांतिपूर्ण बोल दिया, आत्मविश्वासी, साहसिक और स्वच्छंद, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही ठीक बैठेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? देखो, आनुवंशिकता संबंधित समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति गलत, ये तो आपका एनवायरनमेंट से संबंधित हो गया ना। चिंतन पैटर्न भी नहीं होगा, और जो आंखों का रंग हो गया आपके ना, आपका स्किन कलर हो गया ना, आपकी नाक हो गई, आपके लिप्स हो गए, या फिर कुछ और क्या, आपके बाल हो गए, है ना, हेयर, ये क्या चीज़ है? ये सब आपके आनुवंशिक रूप से, मतलब आनुवंशिकता से संबंधित हो सकते हैं। आपका फिजिकल हाइट या हाइट हो गई, वेट तो नहीं, हाइट हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। सामाजिक गतिविधियाँ नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बाल अपराध का कारण है? अब बाल अपराध का कारण क्या हो सकता है? देखो, बच्चे अपराधी तब बनते हैं या तो उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले, VIRANVIRONMENT, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाल अपराध, बच्चे अपराधी कब बनते? जब या तो उनका जो है वातावरण घर का या बाहर का कहीं का खराब हो, एक जगह का। तो हम इससे चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को स्कूल में, बाहर दोस्तों में और घर में ऐसा माहौल मिले जो मतलब शांतिपूर्ण हो, सहज हो, सरल हो, है ना, लड़ाई तनाव का ना हो, है ना, जहाँ पर लड़ाई कलेश ना होता हो। तो हम इस चीज़ से कोशिश करते हैं कि बच्चा दूर रहे। तो माता पिता में बंदे को अपराध का कारण तो बन सकता है, माता पिता ही लड़ रहे हैं भाई यहाँ पर, तो क्या होगा, बच्चा भी क्या करेगा, बच्चा भी अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। सेकंड ऑप्शन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण, यहाँ सहानुभूतिपूर्ण, ये तो अच्छा माहौल है, हमें ऐसा देना है बच्चों को, ऐसा नहीं देना, फर्स्ट वाला नहीं देना, सेकंड वाला देना है। परिवार में आपस की सहमति से कार्य, सबसे मिलजुल कर पूछकर सहमति से कार्य कर रहे हो, समृद्ध परिवार, ये भी ठीक है। समृद्ध का मतलब यहाँ पर रिच से मतलब नहीं है, ठीक है ना,
बहुत से लोग यहाँ पर समृद्ध है तो परिवार हो ना, समृद्ध भाई यहाँ पर सिर्फ रिच से मतलब पैसे से ही संबंधित नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो जिससे घर में जो है शांति और खुशहाल रहता है घर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी और डी ऑप्शन भी, मतलब आपके बी सी डी तो होने चाहिए बच्चे के लिए, और जो ए है बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से स्थान पर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सर्वश्रेष्ठ तरीके से होता है? तो कौन सा स्थान है वो? संज्ञानात्मक की बात की गई तो आप इस बात को समझिए, मेंटल लेवल, मतलब मेंटल इंटेलेक्चुअल है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर जोर देते हैं, घर में जोर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स या फिर आपकी मम्मी या पापा कोई तो प्यार करता होगा, वो रोक देगा कि नहीं मत मारो मेरे बच्चों को। दादी दादा कोई और बड़े होंगे तो वो रोक देंगे कि अब ऐसे कैसे मार रहे हो, ठीक है। सभागार भी नहीं होगा, विद्यालय कक्षा, स्कूल में आप किस लिए जाते हो? मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए जाते हो ना। वो बात अलग है कि मैं सिर्फ मेंटल लेवल पर ही ध्यान नहीं देना, आपकी जो शैक्षिक जो गतिविधियाँ उन पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो बी ऑप्शन आपका वो ठीक होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान के अनुसार बालक में रुचि किस प्रकार से होती है? तो बालक में रुचि कैसे हो सकती है? तो जन्मजात भी रुचि हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। मान लीजिए पहले आप जब छोटे थे आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, ठीक है ना, 6 क्लास तक 7th क्लास तक आपको बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में आपको ऐसा टीचर मिला, या 6 7 में ऐसा टीचर मिल गया और फिर 5th 4th तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो जब आप 6 7 से 9 10th में आए तो आपको एक ऐसा टीचर मिला जिसने जो पढ़ाई को बहुत एकदम रुचिपूर्ण बना दिया है ना, उसका व्यवहार ही ऐसा है, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। तो आप किताबें पढ़ने के लिए कि हाँ ये तो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो क्या है, ये तो एक तरीका है। अब ये तो होगा कि जो आपने अर्जित की है। जन्मजात है कि एक बच्चा बचपन से ही पता है किताबों में बैठने वाला, किताबों में खिलाना, उसे पेंसिल रबड़ कटर चाहिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, उसको जो है नोट्स बनाने के लिए बुक चाहिए, चार्ट्स चाहिए, ये मतलब ये चीज़ बच्चे में जन्मजात भी हो सकती है। तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोलबर्ग ने कुछ जो है कुछ शब्दों का यूज़ किया है, एक डायलेमा का यूज़ किया है ना, एक उसने रीजनिंग का यूज़ किया है वर्ड का। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नैतिक यथार्थवाद, जब अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के निर्णय में लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया जो थिंकिंग प्रोसेस है को कहा जाता है। वो थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है, नैतिक दुविधा कहा जाता है, सहयोग की नैतिकता कहा जाता है, नैतिक तर्कणा। तो यहाँ पर जो नैतिक यथार्थवाद इस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे के लिए संचार, भाषा तथा साक्षरता का क्या अर्थ है? और देखो बच्चा छोटा है, 5th क्लास तक का है ना। सभी बच्चे गतिविधियों तथा अनुभवों के माध्यम से सबसे बेहतर सीखते हैं। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि वह सभी इंद्रियों को संगीत नृत्य, क्योंकि वह सभी इंद्रियों को इस लेवल पर बच्चा जो है इंद्रियों का यूज़ करता है। संगीत हो गया, नृत्य हो गया बॉडी का, कविता होगी अपनी हाथ पैर से भी कर, मुँह से भी, मतलब इसमें संगीत भी आ जाएगा और नृत्य भी आ जाएगा, व्यक्त करते हैं, तथा गीत भाषा विकास में सहायता करता है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक होगा। बच्चों को जीवन के विभिन्न तरीकों के बारे में सीखने हेतु नियमित अवसरों की आवश्यकता होती है। दूसरों के प्रति सकारात्मक और ध्यान रखने वाले भाव को विकसित करने के लिए सही जानकारी दी जानी चाहिए। हम यहाँ पर जानकारी की बात ही नहीं करते, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत होगा। बच्चों को अपने ज्ञान तथा कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग में शामिल होना चाहिए जो उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दे। गलत, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वही ठीक होगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ ए चाइल्ड इज इंग्लिश में होगा, इफ ए चाइल्ड इज डेलिकेट एंड हैविंग पुअर हेल्थ इन्फेंसी, है ना, मतलब शेष अवस्था में बच्चे का बच्चे की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना, हष्ट पुष्ट नहीं है, अभी आप ये बोल सकते, देन हिज फिजिकल डेवलपमेंट विल बी इन्फ्लुएंस्ड इन ए। अब जो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, जो वृद्धि है उसकी क्या होगी? वो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, समान रहेगी, या कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर जनरल वे में नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव वे में होगी। क्यों? क्योंकि उसका इस एज में ही जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य हो सकता है, बच्चे को सही आहार ना मिलना, माता का गर्भधारण के समय स्वास्थ्य सही ना होना, सही आहार ना लेना, माता का गर्भधारण से पहले जो है सिगरेट या नशीले पदार्थों का यूज़ करना। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बच्चे में जो हेल्थ
बेकार हेल्थ होने का, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के कम से कम करे हैं 15 क्वेश्चन। मैं डेली 15 क्वेश्चन आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के करा रहा हूँ। इसके साथ मैं डेली इस चैनल पर आपको जो पैडागोजीज की जो वीडियोज़ है उनको भी अपलोड कर रहा हूँ डेली, ठीक है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे, इससे प्रीवियस वीडियो देखे जाके, स्लाइड नंबर 97 है ये, इससे और भी आगे जाएंगी ये, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।